दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं सभी आती हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक से लगाकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, एक प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। एक से लगाकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 यानी गिनने में जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम गिनती 1 से शुरू करते हैं। जो भी गिनती में संख्याएं आती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि उनमें हम 0 शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। 0 यहां हम लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। देखिए दोस्तों, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हम आंसर देंगे हाँ। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? तो नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक। पूर्णांक देखिए दोस्तों, 0 और 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में और माइनस में, यदि 0 और प्लस माइनस की संख्याएं हो तो वे सभी पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। 0 पर गिनने वाली सभी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। इसी प्रकार माइनस में -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक। ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। यदि 0 और प्लस माइनस की संख्याएं हो तो वे सभी पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद आती हैं, देखिए दोस्तों फिर से समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं, जिनमें सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये संख्या होती हैं जो 1 से लगाकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो भी गिनती में आती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं।
पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। तीसरा नंबर है पूर्णांक। पूर्णांक में 0 और 1 2 3 प्लस में अनंत तक और -1 -2 -3 इसी प्रकार माइनस की संख्याएं लिखते जाएंगे, ये सभी पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम मिटा रहे हैं इसके बाद पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अनंत तक, यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या कहलाती हैं। और 2 का भाग किन संख्या में जाता है? देखिए दोस्तों, मैं 2 से विभाजित संख्याएं भी बता दे रहा हूं। 2 से विभाजित संख्याएं, 2 से विभाजित वे संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 हो। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख दें 78, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। तो इकाई का अंक 8 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 0 हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है 572, यदि इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। हम उदाहरण के लिए लिख दें 8 7 6 4। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक 4 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। हम यहाँ पर लिख दें 5 3 6 0। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो सम संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा नंबर है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखिए दोस्तों, सम संख्या की परिभाषा वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, और विषम संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। देखिए दोस्तों, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इन संख्याओं में से किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, फिर से देख लीजिए आप, सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसी प्रकार अंत तक हो सकती हैं। और 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? जिनमें इकाई का अंक या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक व स्वयं केवल एक को छोड़कर एक अभाज्य संख्या नहीं है। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वह संख्या जिसमें केवल एक व स्वयं का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है
जैसे अभाज्य संख्या 2 है, प्रथम नंबर क्या है 2, तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 व 2। इसके बाद 3 है अभाज्य संख्या, तो इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, 1 व 3। इसके बाद 5, तो इसका 1 और 5, 7, इसका 1 और 7। इसके बाद 9 नहीं है, देखिए दोस्तों, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है। केवल अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिसमें केवल 1 व स्वयं का भाग जाए, केवल 1 को छोड़कर। एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके बाद 9 नहीं है, हम देखेंगे 11, तो इसमें केवल 1 और 11। 13 में इसके 2 गुणनखंड है, 1 और 13। देखिए दोस्तों, 15 लिखेंगे यदि हम, तो देखिए इसका 1 है, 5 भी है, 3 भी है और स्वयं 15 भी है। तो इसके देखिए 1 और स्वयं के अलावा यदि गुणनखंड हो तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 17, तो देखिए दोस्तों इसका 1 और 7। ठीक, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है जिसमें 1 व केवल स्वयं का भाग जाए, 1 व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम भाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल एक सम संख्या अभाज्य है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी अभाज्य संख्या सम है, तो दो है जो वो केवल 1 और 1 सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 1 व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखेंगे यहाँ 4, तो देखिए दोस्तों 4 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का और स्वयं 4 का। तो हमने क्या परिभाषा बोली कि 1 व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये क्या भाज्य संख्या है, लेकिन 1 भाज्य संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ 24, तो देखिए दोस्तों इसमें 1 का तो भाग जा ही रहा है, 6 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और स्वयं 24 का भी जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, 1 व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अगली देखेंगे हम, जैसे 28 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 7 का भी चला जाता है और स्वयं नहीं 14 का भी जाता है और स्वयं 28 का भी जाता है। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, हमने परिभाषा क्या बोली भाज्य संख्या की कि 1 व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों फिर से समझ लीजिए आप, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 1 व स्वयं को छोड़कर 1 व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 लेंगे। देखिए दोस्तों, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 व स्वयं, 3 का 1 और स्वयं, 5 का 1 और स्वयं 5, 7 का 1 और स्वयं 7, इसी प्रकार ये है। यानी 1 व स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है और 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 1 व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखिए दोस्तों, हम बता चुके हैं कि एक भाज्य संख्या नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण लेंगे हम 4, तो 4 में 2 का भाग चला जाता है, 1 व स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
देखिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम पढ़ लेते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है? दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जिसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या बोली परिभाषा कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अब सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे 4 और 7, दो संख्याओं का एक जोड़ा है। इसमें देखिए दोस्तों, केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसी भी एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा है, कोई भी उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं करना है कि केवल 4 में 2 का भाग चला जाए तो यह उभयनिष्ठ है, ऐसा नहीं है। इन दोनों में 2 का भाग जाए तो यह है सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक दोस्तों, उन दोनों संख्याओं में कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, केवल एक के अलावा उन दोनों संख्याओं में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे 8 और 13, देखिए दोस्तों, इसमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 23, 24 और 18, 13 या 13, 18, देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल और केवल एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो संख्याओं का एक कोई ऐसा जोड़ा जिसमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और साथ में सहअभाज्य हो, और P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं और Q का मान क्या ना हो? 0 ना हो। Q का मान क्या लिखना चाहिए? 0। Q का मान 0 ना हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 ना हो और साथ में दोनों क्या हो? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या है? अंशोहर कैसा होना चाहिए? सहअभाज्य, जिनमें केवल एक और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसमें क्या होना चाहिए? सहअभाज्य। सहअभाज्य, जैसे उदाहरण के लिए 2/3। तो देखिए दोस्तों, इसमें Q का मान 0 नहीं है और 2 और 3 क्या है? सहअभाज्य। इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरी हम देखेंगे 4/7, 5/6, 3/7। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, वे सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। और देखिए दोस्तों, पाई का मान आपने देखा होगा, पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। तो देखिए दोस्तों, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय। और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? परिमेय संख्या क्या कहलाती है? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q का मान 0 ना हो और P/Q सहअभाज्य हो। सहअभाज्य मतलब जिनमें केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखिए दोस्तों, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या।
क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो Q का मान क्या है 1 और P का मान क्या है 0, जबकि अपनी शर्त है कि Q का मान बस 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान तो यहाँ पर 1 है, तो 0 क्या है 0 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि रूट में कोई अभाज्य गुणनखंड लिखा हो, रूट में यदि कोई अभाज्य गुणनखंड लिखा हो तो वह निश्चित ही अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √5 और देखिए दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पाई है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई और रूट के 7, रूट के 13 ये सभी अपरिमेय संख्या है और साथ में पाई भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों जितनी भी संख्याएं हम बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यही सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।